वेलकम टू कैम बायो। आज हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के कुछ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको एग्जाम में जरूर हेल्प करेंगे। यहाँ पे आप अपना कंसेप्ट भी चेक कर सकते हो कि आपको ये क्वेश्चंस आते हैं या फिर नहीं आते हैं। अगर आपके ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व होते हैं तो वेल एंड गुड, आप कमेंट करके बताना आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैंने इस तरीके के लिए हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे ये 4 to 5 क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन हैं। हाँ, तो ये हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर और इनके मैं एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सो दैट आपको ऐसी और वीडियोस टाइम टू टाइम अवेलेबल होती रहे। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले आप इसे ट्राई करो खुद से और अगर हो जाता है तो ठीक है। हेलो, वेलकम टू कैम बायो। आज हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो मैंने ये इस तरीके की क्वेश्चंस रखे हैं जहाँ जो आपका कंसेप्ट चेक करेंगे। पहले आप इन्हें खुद से सॉल्व करो। अगर सॉल्व हो जाते हैं वेल एंड गुड, नहीं होते हैं तो आपको इसी वीडियो के अंदर इनका एक्सप्लेनेशन और सोल्यूशन मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। तो वहाँ से आप इसे चेक कर सकते हो। आपके जितने क्वेश्चन सही हो आप कमेंट करके बताना और वीडियो कैसी लगी वो कमेंट में बताना। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ से शेयर करना। अब स्टार्ट कर देते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फॉर द प्रोसेस वाटर आपका लिक्विड फेस में है, आपको प्रेशर गिवन है 1 बार और टेम्परेचर कितना गिवन है 373 केल्विन। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, हमारा वाटर इन वेपर फेस में कन्वर्ट हो रहा है और आपका यहाँ पे प्रेशर कितना है 1 बार और 373 केल्विन। यानी कि आप देख सकते हो लिक्विड फेस में जो प्रेशर और टेम्परेचर था वही प्रेशर और टेम्परेचर गैस फेस के अंदर भी है। तो हमें बताना है द करेक्ट सेट ऑफ थर्मोडायनेमिक पैरामीटर। तो हमें इसमें से बताना है कि इनमें से कौन सा पैरामीटर्स जो है वो सही है। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 और डेल्टा एस इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो इसे मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करने होते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखो आपका जो रिएक्टेंट है दैट इज वाटर जब लिक्विड फेस के अंदर है, ये अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पर भी वही है। आपका प्रेशर कितना है 1 बार है और आपका जब गैस फेस है तो भी प्रेशर कितना है 1 बार ही है। और अगर हम बात करें टेम्परेचर की तो उसके अंदर भी कोई चेंज नहीं हुआ है। दोनों साइड टेम्परेचर हमारा 373 केल्विन है। तो जब हमारा टेम्परेचर और हमारा ये प्रेशर है, जब हमारा प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही कांस्टेंट होते हैं, तो ध्यान रखना जब टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों ही कांस्टेंट हों रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के केस में, तब हमारी जो डेल्टा जी है वो हमारी रिएक्शन कहाँ प्रोसीड कर जाती है, इक्विलिब्रियम में प्रोसीड कर जाती है। यानी कि अब ये रिएक्शन इस तरीके से हो जाएगी ये। तो अब क्योंकि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में प्रोसीड कर गई, तो जब इक्विलिब्रियम में रिएक्शन होती है तो डेल्टा जी की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। तो यहाँ पे इसकी जो डेल्टा जी है उसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। क्लियर हो गया इतना? मैंने क्या बताया इसे मैं एक बार शॉर्ट में बता रही हूँ कि जब आपके रिएक्टेंट और जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनका टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होता है, उनमें कोई चेंज नहीं होता, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाती है। और इक्विलिब्रियम के केस में डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अगर हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है तब डेल्टा जी की वैल्यू कितनी होती है नेगेटिव होती है। और अगर डेल्टा जी हमारी रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रही है तब डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव होती है। तो ये कुछ कंसेप्ट थे जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ पे इसमें डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। अब बात करते हैं एस का क्या केस होगा। तो इसे रब कर देती हूँ पहले एक सेकेंड। अब यहाँ पर देखो हमें पता है एस क्या होती है, एंट्रोपी होती है। और एंट्रोपी क्या है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। की डिग्री ऑफ डिसऑर्डर से हम इसे पढ़ते हैं कि कितनी ज़्यादा रैंडमनेस है। जितनी ज़्यादा रैंडमनेस होती है उतनी ज़्यादा हमारी एंट्रोपी होती है। तो हम कहाँ जा रहे हैं, हम लिक्विड से गैस की तरफ जा रहे हैं। तो हमें ये पता है कि लिक्विड्स में तो मॉलिक्यूल्स पास होते हैं इन कंपेयर टू गैस। तो सॉलिड में तो बहुत पास होते हैं, बट यहाँ पे सॉलिड का तो कंपैरिजन किया ही नहीं है। यहाँ पे इन्होंने लिक्विड और गैस की बात की है। यहाँ पे एक बार ये लिक्विड में और यहाँ पे गैस में। तो लिक्विड में पास होंगे इन कंपेयर टू गैस। गैस में मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ रैंडमनेस या फिर डिग्री ऑफ ऑर्डर ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्योंकि डिग्री ऑफ रैंडमनेस ज़्यादा है तो यहाँ पे जो डेल्टा एस है इसकी वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, है ना। इसके कंपेयर में तो ज़्यादा ही होगी, लिक्विड के कंपेयर में गैस में एंट्रोपी ज़्यादा होगी, इसलिए यहाँ पे कैसी होगी पॉजिटिव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए, डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा एस इज इक्वल टू पॉजिटिव। क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो 1 मोल ऑफ ए नॉन आइडियल गैस, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, अंडरगोज चेंजेस ऑफ स्टेट। यहाँ पे आपको टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम की कंडीशन दे रखी है कि यहाँ पे प्रेशर कितना है 2 atm का है, आपका वॉल्यूम 3 लीटर है और जो टेम्परेचर है वो 95 केल्विन है, जो कि चेंज हो रहा है 4 atm में 5 लीटर में। और जो टेम्परेचर है वो किस में चेंज हो रहा है आपका 245 केल्विन के अंदर। विद चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जब हमने इंटरनल एनर्जी चेंज की तो इंटरनल एनर्जी का चेंज दे रखा है आपका 330 लीटर।
ठीक है, एटीएम में। तो यहाँ पे आपका द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द प्रोसेस इन लीटर एटीएम इज, तो यहाँ पे आपको इंटरनल एनर्जी का चेंज तो गिवन है, आपसे पूछा है कि एंथैल्पी में क्या चेंज होगा जब ये आपका टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम यहाँ से इसके अंदर चेंज हो जाएंगे। यानी कि अगर टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ से लेकर के इसमें चेंज हो रही है तो इंटरनल एनर्जी का चेंज गिवन है, आपको एंथैल्पी चेंज निकालना है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ट्राई करो इसे खुद से, हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो हमें पता है एक रिलेशन होता है हमारा इंटरनल एनर्जी के बीच में, ये हमारा एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल्स टू चेंज इन हमारा इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम, ये हमारा रिलेशन है। तो हमारे को चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो गिवन है, 30 लीटर हमारे पास इन एटीएम गिवन है, तो यहाँ पे हमारे को चेंज इन एंथैल्पी निकालनी है। तो यहाँ पे आप देखो इसे कैसे निकालेंगे, ये तो हमारे पास गिवन है, इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, इसे अगर हम ये मान लें ये 1 है आपका और ये 2 है, तो यहाँ पे हम इसे U2 माइनस U1 लिख सकते हैं, चेंज इन एंथैल्पी को, जो कि आपका किसके इक्वल है, 30 के इक्वल है। अब प्रेशर और वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे प्रेशर में भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम में भी चेंज हो रहा है। तो P1 हमारा किसके इक्वल है, यहाँ पे देखो P1 कितना गिवन है आपका 2 ATM गिवन है, और जो P2 है ये कितना गिवन है 4 ATM गिवन है। अब अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम V1 कितना है हमारा 3.0 लीटर, और जो वॉल्यूम V2 है वो हमारा कितना गिवन है 5.0 लीटर। इतना क्लियर है। तो ये कुछ डाटा था जो हमें गिवन था, अब हमें इसे जस्ट फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। तो इसे मैं रब कर दे रही हूँ ताकि मैं आपको यहाँ पे इसका आंसर बता सकूँ। तो यहाँ पे जो हमारा डेल्टा एच है इसे हम H2 माइनस H1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे डेल्टा यू की वैल्यू तो हमारे पास गिवन ही है, तो यहाँ पे वो लिख देते हैं कितनी है हमारी 30। अब बात करते हैं P2 माइनस P1, मतलब हमारा जो P2 और P1 की वैल्यूज अभी हमने देखी, तो उसे हम यहाँ पे पुट कर देंगे। P2 ये हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो P2 V2 माइनस P1 V1, तो ये वाला आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करा और यहाँ पे अब हम चेंज इन एंथैल्पी निकाल लेंगे। तो ये तो गिवन ही था, 30 आपने रख दिया। P2 हमारा कितना था देखो 4 इंटू V2 कितना है हमारा 5 माइनस P1 हमारा कितना गिवन है 2 और V1 कितना गिवन है 3। इतना क्लियर है। तो इसे बस सॉल्व कर लो। अब 20 माइनस 6, तो ये कितना आ जाएगा 20 माइनस 6 आपका 14 आ जाएगा, और 14 प्लस 30 कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा 44। तो ये हमारी क्या आ जाएगा, हमारी एंथैल्पी निकल के आ जाएगी। तो 44 यानी कि ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखो थर्ड क्वेश्चन है, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इन इक्विलिब्रियम विद आइस एट कांस्टेंट प्रेशर इज। यहाँ पे आपसे पूछा है कि मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगी वाटर की, जो कि क्या है इक्विलिब्रियम में है आइस के साथ, और प्रेशर क्या है यहाँ पर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो वो हमारा क्या है Cp इक्वल्स टू H2 माइनस H1 अपॉन चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अब क्योंकि ये वाली जो हमारी रिएक्शन है यहाँ पर टेम्परेचर के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम के अंदर हमारी रिएक्शन है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है, तो क्योंकि टेम्परेचर सेम है तो यहाँ पे मैं चेंज इन टेम्परेचर को 0 लिख सकती हूँ। तो इसे हम यहाँ पे रब कर देंगे। तो टेम्परेचर सेम रहेगा एट, यहाँ पे आप लिख सकते हो एट सेम टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के अंदर जब कोई चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा Cp इज इक्वल्स टू H2 माइनस H1 अपॉन 0। तो ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे इसे मैं लिख दूँ चेंज इन एंथैल्पी अपॉन 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट, यानी कि हमारी जो मोलर हीट कैपेसिटी है इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी इनफाइनाइट, जब आपका टेम्परेचर क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये फोर्थ क्वेश्चन है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर आर। आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है तीनों गैसेस की, एंड द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज इन किलोजूल फॉर द रिएक्शन। आपको क्या निकालना है, एंथैल्पी चेंज निकालना है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन गिवन है, पहले हम ये रिएक्शन लिख लेते हैं। यहाँ पर CO2 गैस है जो कि रिएक्ट कर रही है आपकी हाइड्रोजन गैस के साथ, और क्या बना रही है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अलॉन्ग विथ वाटर, और वाटर यहाँ पर फेस में है आपका गैस फेस में है। तो यहाँ पे हमारे को एंथैल्पी चेंज निकालना है। तो जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी चेंज को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं अपना एंथैल्पी चेंज। तो यहाँ पे हमारे पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, बस आपको पुट करना है प्रोडक्ट की जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है उसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट से माइनस कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। इतना क्लियर है। तो यहाँ पे देखो किस तरीके से करेंगे इसे।
यहाँ पर आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड सबकी गिवन है, तो यहाँ पे हमारे पास ये प्रोडक्ट ये वाला होता है, ये जो एरो के राइट साइड है वो आपका प्रोडक्ट है और एरो के लेफ्ट साइड में हमारा क्या होता है, रिएक्टेंट। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर की यहाँ पे हमारे को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखनी है, तो यहाँ पे कितनी है आपकी -110.5 प्लस माइनस ये माइनस कितनी है आपकी -241। समझ में आ गया ना कि कंसेप्ट क्या है। बस आपको एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट कर देना है। तो प्रोडक्ट में हमारे पास ये दोनों है, तो इन दोनों को ऐड करके, इनकी एंथैल्पी को ऐड करके रिएक्टेंट की एंथैल्पी में से माइनस कर दो, तो ये हमारे पास कितना दे रखा है -393.5। क्लियर है। तो अब यहाँ पे इसे जब आप सॉल्व कर लोगे आपका आंसर कितना आ जाएगा 40.2 किलो जूल। ठीक है, तो ये आपका इसका राइट आंसर है। और यहाँ ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। तो ये माइनस में नहीं आ रहा, आपका आंसर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये प्लस में आएगा 41.2। तो इसका जो फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या है, आपका ऑप्शन बी। तो आपको बस कुछ नहीं करना था, आपको एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इसे सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है आपको बतानी है। वर्क इज अ स्टेट फंक्शन, टेम्परेचर इज अ स्टेट फंक्शन, हीट इज अ पाथ फंक्शन, वर्क अपीयर एट बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। तो अगर आपको आइडिया है स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन के बारे में तो आप बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो इसका जो राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन ए, वर्क इज अ स्टेट फंक्शन। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि जो वर्क है हमारा वो क्या है, पाथ फंक्शन है। अब ये थोड़ा सा मैं आपको इसका आइडिया दे देती हूँ कि कौन कौन से आपके पाथ फंक्शन होते हैं। उनमें से अगर कुछ के एग्जाम्पल देखें तो जो वर्क है हमारा, वर्क, हीट या फिर हीट कैपेसिटी, इन तीनों को ध्यान रखना। आपसे पूछ ले कि इनमें से हीट क्या है या फिर हीट कैपेसिटी और वर्क क्या है, तो ये स्टेट फंक्शन नहीं है, ये क्या है, हमारे पाथ फंक्शन है। ठीक है, पाथ फंक्शन है, यानी कि ये आपकी रिएक्शन की पूरे पाथ पे डिपेंड करते हैं। और जो हमारे स्टेट फंक्शन के एग्जाम्पल हैं, स्टेट फंक्शन के एग्जाम्पल हमारे कौन कौन से हैं, जो इंटरनल एनर्जी है आपकी, इंटरनल एनर्जी हो गई या फिर आपकी गिब्स फ्री एनर्जी हो गई, एंट्रोपी हो गई, ये सारे हमारे क्या है, स्टेट फंक्शंस हैं। क्लियर है। अगर हम बात करें एंथैल्पी की, वो भी हमारी क्या है, स्टेट फंक्शन है। तो ध्यान रखना, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी और एंथैल्पी हमारे स्टेट फंक्शन है। वर्क, हीट, हीट कैपेसिटी हमारे पाथ फंक्शंस के कुछ एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आपका जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए है। बाकी हीट तो पाथ फंक्शन है ही, हमने अभी पढ़ लिया कि हीट हमारा पाथ फंक्शन है। वर्क अपीयर एट बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, ये भी स्टेटमेंट सही है। और टेम्परेचर हमारा क्या है, स्टेट फंक्शन है। इसके अलावा आपके ये सारे भी क्या है, स्टेट फंक्शन है। तो यहाँ पे आपकी ये वीडियो एंड होती है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करके बताओ आपके कितने आंसर ठीक हुए और वीडियो कैसी लगी आपको। नाउ थैंक यू एंड बाय बाय।